नमस्कार। जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा और मैं आपको आज के मौसम का हाल दिखा दूं। बाहर का क्या है ये देखिए। बाहर का मौसम कितना डल लग रहा है। सुबह से ना बादल छाए हुए, डम्प एकदम मौसम, गर्मी, रिमझिम थोड़ा थोड़ा सा, और वही गीला गीला मौसम। ऐसे में क्या करें ना, बरसात में क्या कुछ समझ में नहीं आता। शॉपिंग नहीं कर सकते और कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकते, तो फिर क्या उपाय है कि घर में अगर हम योगा करते हैं ना तो सबसे अच्छा उपाय है। तो सुबह और शाम का टाइम जो होता है योगा के लिए बेस्ट है। ये 6:30 बजे का टाइम है। इस समय नीचे जा कर के और शांत मन से आप योगा मैं करने वाली हूँ, और ये टाइम हमारा मोस्टली यही रहता है कि नीचे जाएं और योगा शुरू कर दें। और अच्छा रहता है। मेरा डेली का तो नहीं, पर इस समय मैं जा रही हूँ नीचे और आपको दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं नीचे। ये देखिए यहाँ है मेरा क्या, ये ज़्यादा शर्मा जी का ही सुबह शाम का योगा का जगह रहती है। और यहाँ ये जो कारपेट है बीच में ना, यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ मैं अभी बिछाऊंगी अपनी एक चादर और शुरू करने वाली हूँ योगा। और एकांत में योगा ना, योगा का मज़ा जो है कितना अच्छा आता है, ये तो जो करने वाला योगा होता है उसे पता चलता है। तो बैठ गई हूँ मैं योगा के लिए। और योगा के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है ना, तो जब हम पढ़ते थे उस समय योगा के बारे में उस समय पे इतना कुछ भी ज़्यादा नहीं था। हमने अपने पेरेंट्स को जो देखा और लोगों को देखा, बड़ों को, वो एक्सरसाइज करते थे, टहलते थे। लेकिन योगा नाम जो आया ना, वो बाद में ही मैंने काफ़ी सालों के बाद महसूस किया कि जब हेल्दी लाइफ स्टाइल जो था ना लोगों का, वो दूर होने लग गया। तो योगा एक ऐसी चीज है जो आदिकाल से होती आई है वैसे तो। और ये 500वीं ईस्वी से लेके 800 के बीच में बताते हैं कि इसका मुख्य एक काल रहा, जिसमें दो जो थे, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जिनके नाम समर्पित ये रहा, वो टाइम जो रहा समर्पित। और उस समय जो योगा का मतलब एक जुड़ाव, योग और मन से लेके शरीर तक का जोड़ जब हो जाता है ना, अंतरात्मा और से शरीर का जो मिलन जब होता है, तो हमारे शरीर की जो संरचना है, वो उसका जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो शुरू हो जाती है, जो आज के इस माहौल में नजर नहीं आती। और हमारा जो खान पीन है, जो हमारा रहन सहन है, बहुत चेंज हो गया है इस समय पे, कि हम उस तरीके से नहीं जीवन शैली जी पाते हैं जो पहले होता था। जो खान पान पहले था, अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा, ये कहिए कि हम लोग लेजी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। पहले ज़माने में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। जब लेडीज़ घर में किचन में नीचे बैठकर खाना बनाती थी, नीचे बैठकर उठने के काम होते थे, आज की तारीख में वो सब कुछ नहीं है। और तब भी उनके पास समय होता था। इतनी हार्ड वर्किंग होने के बावजूद वो इतना काम करती थी, लेकिन उनके पास में फिर भी बहुत समय होता था। और आज की तारीख में जब ये 5 मिनट में आपका ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है और कुछ भी संभव है, हर तरीके से आपके पास में सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन हेल्थ के नाम पर देखा जाए तो वो बहुत मामला खराब है। जबकि इतना ज़्यादा
इन्वेंशंस चल रहे हैं हेल्थ को लेकर। अब तो तरह तरह की किसी भी चीज़ के इलाज की जबकि कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हेल्थ का जो है इशू वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मैं इससे पहले कि ज़्यादा बताऊं योग के बारे में, मैं शुरू कर देती हूँ सबसे पहले अपना अनुलोम विलोम, ताकि मेरा सबसे पहले जो है ना वार्म अप, बॉडी को वार्म करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ उस हिसाब से जितना शर्मा जी हो सकता है अभी करके दिखा देंगे। उनका टाइम अभी नहीं हुआ है करने का, वो भी बिजी है, तो वो ज़्यादा वो करते हैं योगा की। मैं इजी एक्सरसाइज जो भी होती हैं वो करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ अनुलोम विलोम। मेरा ना डेली का रूटीन में अभी योगा नहीं आ पा रहा है। मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम मेरा टाइम चेंज हो जाता है और मेरा डेली नहीं हो पाता है, सरकता रहता है। और जिसका डेली होता है ना उसको तो उस समय अपना जैसे भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से होने लगता है। तो उस हिसाब से मैं करने की अपनी कोशिश कर रही हूँ। अभी जब 21 जून को योगा डे मनाया गया था तो हमारे यहाँ आव्या के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाया गया था और उनको अक्सर बुलाया जाता है, तो उनको भी कुछ एक्टिविटी करनी थी, तो हम लोगों ने वहाँ योगा ही किया। उस दौरान मैंने उन दिनों में डेली जब किया तो अलग से ही शुरू में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत ही जैसे उसकी नेसेसिटी मैं महसूस करने लग गई थी। तो अब जैसे डल मौसम है वो है, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर थोड़ा सा खुल जाए शरीर। तो मैं अभी और वार्म अप करती हूँ और तब तक आपसे मिलती हूँ। और 7-8 मिनट तक ना करने के बाद में मैंने अनुलोम विलोम करने के बाद अब मैं बैठ जाऊंगी, अपने जो पैर है ना उनको, ये मैं मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो तब भी मैं ये एक्सरसाइज जरूर कर लेती हूँ अपनी। ये इस तरह से क्लॉकवाइज करना पहले पैरों को, उससे जो मेरे पैरों की जो नसें हैं ना वो काफी उनमें आराम मिल जाता है। 10 बार इस तरीके से और 10 बार इस तरीके से। और फिर ये पैरों पर, अब हाथ करने लगते हैं। और अब ये पैर के दोनों अंगूठों को जैसे कि मैंने सीखा है उस तरीके से मैं करूंगी एक बटरफ्लाई। वही 7-8 मिनट तक
आजकल पार्कों में तो पानी और ये सब भर गया है, तो ना तो टहलना हो सकता, और जो योगा के लिए जो होता था वो भी सब बंद हो गया है पार्क में। तो घर के अंदर ही ठीक है। मुझे बीच में एक लंबा सांस लेना होता है, और क्योंकि मैं अभ्यस्त नहीं हूँ उस हिसाब से, तो बटरफ्लाई एक बहुत ही इजी और बहुत ही यूजेबल योगा है, योगा का एक आसन है, बहुत ही ज्यादा। तो ये मैंने बटरफ्लाई कर ली। अब मैं थोड़ा सा फिर से ये अपने इस तरीके से बैठना जो होता है ना, ये ऐसे करके थोड़ी देर के लिए मैं शांत लंबे लंबे सांस एक एक चीज का प्रभाव पड़ता है कि हम उंगलियों को इस टाइप से जब करते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक सचमुच महसूस होता है कि सातों चक्र हमारे आजकल बरसात में ना कोल्ड का दौर चल रहा है, वायरल, तो पूरा ये जो आँख नाक कान गला जो है सब हमारे दिक्कत है कि बंद हो जाते हैं, गला दुखता है, और हम इसके लिए दवाइयाँ, कभी हम गर्म पानी पी रहे हैं, कभी हम कुछ ले रहे हैं, ये सब चल रहा है। घर के अंदर लगातार बारिशों का दौर 1 हफ्ता हो गया, तो रिम झिम पूरा ह्यूमिडिटी पूरा फैली हुई है, तो उसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मैं करती हूँ भ्रामरी। भ्रामरी क्या है ना, दोनों आँखों के ऊपर हाथ रख के और अंगूठों से ना दोनों कानों को बिल्कुल बंद करके ये करके, और लगातार मैं करूँगी अंदर से मुझे कंटिन्यू अपनी ही आवाज ना अंदर से सुनाई दे रही थी, और मैं आगे का करके अब भी आपको बताती हूँ। और अब मैं करूंगी ये जो मेरा स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ जो रहता है ना, सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम रहती है स्पॉन्डिलाइटिस। ये पीछे से अगर हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम हम इस टाइप से करते हैं हाथ से चलाने का, और वो तो यहाँ से दर्द होने लगता है, तो इसके लिए मुझे खास करके करना पड़ता है। तो ये वाला ये मैं डेली मॉर्निंग में बैठ के, चाहे मैं बेड पे ही बैठ के अपने कर लेती हूँ, जिसके लिए काफी मेरी मजाक उड़ाई जाती है कि बेड के ऊपर बैठ के योगा नहीं होता है। वाकई में बात सही है कि, लेकिन फिर भी मैं इसको जितना मुझसे हो सकता है और फिर
मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ना डेली मॉर्निंग में उठ के 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक एचएल में जब हम थे तो तब भी मैं कोशिश करती थी, कभी कभी जाती थी। वो सुबह डेली नियमित रूप से जाती हैं योग संस्थान में, वहाँ योगा का बना हुआ तो वहाँ करती हैं। यहाँ भी आसपास बहुत हैं, लेकिन हम लोग घर में ही करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वहाँ के लिए फिर और टाइम देना पड़ता है। तो ये अपनी अपनी नियम संयमी की बात हो जाती है, जो हमें अब ज़रूरी आगे और ज़रूरी होने जा रहा है कि हमें करना चाहिए। और कुछ ऐसे आसन हैं जिनको मैं शर्मा जी से पूछ के अभी करूँगी। और अब मैं थोड़ा सा ये ना यही इसी के लिए ही, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ही लेट की ना ये एक पैर फिर दूसरा पैर, दोनों पैर एक साथ पीछे से उठा और उसके बाद फिर ये करने में मुझे बहुत रेस्ट मिल रहा है। अगर डेली नहीं करते हैं ना तो यही होता है, और जब मैं डेली करने लगती हूँ तो बहुत इजी लगता है। फिर मॉर्निंग में जब टीवी पर चलता रहता है, इंडिया टीवी पर, तो मैं सर्दी में ज़्यादातर ना वहीं बैठ के वहीं उनको देख देख के करती रहती हूँ बैठ के। लेकिन आगे से सोच रही हूँ इतना लेजी अब से नहीं रहूँगी, और डेली कायदे से ही ना, टाइम से ही योगासन पे ही बैठ के होता है योगा। ये मैंने कर लिया, और अब कुछ देर के लिए मुझे ओम का जाप करके बस आज के लिए मेरा इतना ही रहेगा। लग रहा है इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। मॉर्निंग होती तो मैं ये सूर्य नमस्कार जरूर करती। तो ये था मेरा आज शाम का योगा का एक अपने हिसाब से ही मैं कोशिश कर रही हूँ। सबका अपना अपना बॉडी है, स्ट्रक्चर है, अपने अपने हिसाब से जिसको जो भी आसन करना है ना, चुनिंदा, क्योंकि आसन बहुत है और कौन कितना कर पाता है अपनी बॉडी के अनुसार, ये अलग अलग बात है। तो ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ में मैं क्या क्या करती हूँ। तो कुछ देर के लिए बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए हम योगा के जरिए अपने उस मोबाइल से तो दूर रहते हैं। जो 24 घंटे हमारी लाइफ में मोबाइल जो शामिल हो गया है ना, उसकी वजह से भी हमारा जो माइंड है, हमें नींद ना आना की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब करती है। तो उससे भी शांति मिलती है। और ये वाकई सत्य है कि मैं खुद अपने आप को करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दूसरे को क्या बताऊँ कि डेली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना एक बिल्कुल अडिग नियम बना लूँ कि मैं ये योगा जो टाइम होगा उस समय मुझे करना ही है। कुछ भी उसके आगे काम
जरूरी कोई भी होगा तो वो मैं नहीं, सबसे पहले मैं योगा ही करूँ, क्योंकि अपनी हेल्थ है तो तभी वेल्थ है। तो हेल्थ इज वेल्थ। तो आज का ये मेरा हेल्थ का सेक्शन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो जीवन दर्शन में आज योगा और नमस्कार। तो ये देखिए शर्मा जी के कुछ आसन जो वो डेली करते हैं, कुछ स्पेशल आसन। ये कागासन, ये है कागासन, ये है कागासन, रीढ़ की हड्डी को मजबूत, रीढ़ की हड्डी के लिए, शरीर को बैलेंस करता। ये कागासन। और अब अनुलोम विलोम वो अपने आप को वार्म अप करेंगे और अपना शुरू कर दिया। मेरा टाइम खत्म। वैसे तो साथ साथ ही हम लोग करते हैं, लेकिन आज मैं जल्दी बैठ गई और उनका टाइम 7 बजे के बाद से शुरू होता है, तो हो गया अब शुरू। और एक ये देखिए कपालभाति, ये इतना मुख्य आसन है जो मैंने नहीं किया एक्चुअली। मुझसे पेट की वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। ये बहुत ही मेन पेट की चर्बी के लिए और बाकी भी बहुत सारी बीमारियों के लिए